श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज पिसारा मुफ्तीगंज जौनपुर के यूट्यूब चैनल पर प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन। कक्षा 8 विषय विज्ञान का शेष भाग सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का जो बचा था उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण किसे कहते हैं? खाद्य परिरक्षण सूक्ष्म जीव, हानिकारक जो सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु हैं, वह हमारे खाद्य पदार्थ पर जो है आक्रमण न कर सके, उनकी वृद्धि को रोकने के लिए जो उपाय किया जाता है उसको हम खाद्य परिरक्षण कहते हैं। खाद्य परिरक्षण हम निम्न विधि द्वारा हम उसको करते हैं। पहला है रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय में जैसे जैम है और स्क्वैक्स है, इस तरह का जो भी है, और बहुत सारे चीज, मांस है, मछली है, तो उसको हम कैसे परीक्षित करते हैं? तो रासायनिक पदार्थ सोडियम बेंजोएट, और ये सोडियम बेंजोएट और दूसरा पदार्थ सोडियम मेटा बाई सल्फाइड। ये दो रासायनिक, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाई सल्फाइड, ये दो रासायनिक पदार्थ के द्वारा हम खाद्य पदार्थ का जो है परिरक्षण करते हैं। दूसरा है नमक द्वारा खाद्य परिरक्षण करना। नमक द्वारा हम खाद्य परिरक्षण करते हैं, जैसे घर पर अचार या मुरब्बा कुछ भी हम बनाते हैं तो उसमें, या मछली रखना है बहुत दिनों तक, मांस रखना है, तो उसमें हम नमक मिला करके रख देते हैं, जिससे हानिकारक जीवाणु वृद्धि नहीं कर पाते, हमारा खाद्य परिरक्षण का जो कार्य है वो पूर्ण होता है। तीसरा है चीनी द्वारा हम खाद्य परिरक्षण करते हैं। कैसे? जैसे हम मुरब्बा बना रहे हैं आंवले का, और जेली बना रहे हैं, और जैम बना रहे हैं, स्क्वैश बना रहे हैं, तो उसमें हम चीनी मिला करके रख देते हैं, तो हानिकारक हमारे जो है जीवाणु नहीं पहुंच पाते, जिससे हमारा खाद्य पदार्थ का परिरक्षण हो जाता है, हम खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा है तेल और सिरका मिला करके रखना। तेल और सिरका मिला करके हम बहुत देर तक हम तेल और सिरका मिला करके, जैसे अचार, आम का अचार है, नींबू का अचार है, कोई भी अचार है, और कोई इस तरह का, हम 1 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने तक हम जो है इसको तेल और सिरका मिला करके हम खाद्य पदार्थ को परिरक्षित कर सकते हैं। और पांचवा, गर्म एवं ठंडा करके परिरक्षण करना। ये कौन सी विधि है भाई? गर्म एवं ठंडा करके परिरक्षण करना। जैसे दूध है, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके 15 से 30 सेकेंड तक हम उसको गर्म करेंगे। इसके बाद उसको ठंडा करके हम अगर रख देंगे तो हमको हानिकारक जीवाणुओं से सुरक्षा हो जाती है। उसको हम पाश्चरीकरण कहते हैं। तो पाश्चरीकरण, ये दूध को हम करते हैं गर्म करके ठंडा करके रखना, जिससे है जो है दूध हमारा, जो आजकल पाउच में भर करके आता है, बिकता है, लोग दूध को जो है थैलियों में, एक पाउच का पैकेट आता है, वह जो है यही पाश्चरीकृत ही दूध को कर करके लोग रखते हैं, गर्म एवं ठंडा करके 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके 15 से 20 सेकेंड तक गर्म करते हैं। इसके बाद ठंडा करके उसको हम रखते हैं सुरक्षित। फिर है भंडारण। खाद्य पदार्थों का भंडारण पैकेट में हम रखते हैं, कांच की शीशियों
में रखते हैं, बोतलों में रखते हैं, और ये जो प्लास्टिक का पैकेट आता है उसमें हम खाद्य पदार्थों का भंडारण करके रखते हैं। बहुत दिनों तक बिस्कुट है, चिप्स है, अचार है, तेल है, बहुत सारी चीज हम भंडारण उसको हम करते हैं। इस तरह हम खाद्य परिरक्षण का कार्य पूरा करते हैं। अब आता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हमारे वायुमंडल में 78%, कितने परसेंट वायुमंडल में? वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा, नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78% है। इसका स्थिरीकरण माने यह स्थिर कैसे वायुमंडल में है? ये हमारे सूक्ष्म जीव पेड़ पौधों के कारण ही है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवाणु भी इसमें सहायक हैं, जो हमारे ऐसे दलहन वाले जो फसल है उसमें जो लेग्यूम, नीचे पौधों का वो भाग जो लेग्यूम और जड़ के अंदर जो ग्रंथिकाएं हैं उसके अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु के द्वारा नाइट्रोजन का, वह कौन सा जीवाणु है? जीवाणु का नाम है राइजोबियम। ये जो जीवाणु है राइजोबियम, ये जो जीवाणु है ये मटर के ग्रंथियों में, जड़ के ग्रंथियों में ये राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इसका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन में 78% जो है नाइट्रोजन रहता है, जिसमें प्रोटीन और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा रंग होता है। इन्हीं क्लोरोफिल, जिसको हरित लवक कहते हैं, और हरित लवक को अंग्रेजी में हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और प्रोटीन, विटामिन ये जो उपस्थित होता है, इससे जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होकर के पौधों में नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है, और नाइट्रोजन यौगिकों में जब परिवर्तित हो जाता है तब वही नाइट्रोजन जो है हमारा पौधों के लिए बहुत जरूरी जो है, उसको जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जिससे नाइट्रोजन के से वो जो है अपना क्लोरोफिल तैयार करता है। क्लोरोफिल के द्वारा जो है पत्तियां अपना मंडल बनाती हैं, ग्लूकोज बनाती हैं, जिससे ऑक्सीजन गैस बहुत ज्यादा निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पौधे जल, मिट्टी से जल और खनिज लवण, ह्यूमरस जो जैविक खाद है उसको ग्रहण करके और पत्तियां जो है भोजन बनाती है। तो इस तरह नाइट्रोजन का चक्र अब है नाइट्रोजन चक्र। इसको आप समझ लेंगे तो समझिए कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन चक्र, ये देखिए यहां पर मैं बनाता हूं मिट्टी में उपस्थित
नाइट्रोजन यौगिक, नाइट्रोजन यौगिक। अब ये जीवाणुओं द्वारा यौगिक, अब यहां मैं थोड़ा शार्ट में लिख रहा हूं, N2 कर देता हूं, नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देता है। कौन करता है? ये जीवाणु द्वारा हो जाता है। जो मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिक है वो जीवाणु क्या करते हैं, उसको नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं और ये फिर ये जो है यहां से ये यौगिक में परिवर्तित है, ये जीवाणु फिर वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस समाहित होते हैं, समाहित हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं, वायुमंडल में से ये जो है वायुमंडल गैस में से हमारे जो शैवाल हैं, हरे नीले रंग के शैवाल, ये ग्रहण करके इसको ये पुनः क्या किसमें परिवर्तित करते हैं, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, स्थिरीकरण कर देते हैं, करते हैं। फिर यह स्थिरीकरण फिर यौगिकों में, नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित होता है। परिवर्तन, फिर ये मिट्टी में नाइट्रोजन की उपस्थिति बढ़ जाती है। अब देखिए मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन है उसको जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन करते हैं और फिर ये जो है हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस में समाहित हो जाता है और फिर यही वायुमंडल का नाइट्रोजन शैवाल जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं में आते हैं, नीले हरे रंग के शैवाल, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करके उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण करने के बाद यही जीवाणु जो है नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। कौन जीवाणु? ये शैवाल जो है वो यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। यही नाइट्रोजन यौगिक फिर मिट्टी में हमको नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिलता है और यही नाइट्रोजन लेकर के पेड़ पौधे जो है इसको ग्रहण करके अपना क्लोरोफिल उपस्थित करते हैं। क्लोरोफिल जब तैयार होता है तब वो क्लोरोफिल जल, मिट्टी के अंदर से जल और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर के ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जल कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में से मिल जाता है और क्लोरोफिल के कारण जो है और सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जब होता है तो पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल तैयार होता है, जिससे जीवाणु जो है हमारे जंतु उस पौधों को खाते हैं और वही जंतु के मलमूत्र, उनका मर जाने पर अवशेष भाग, हड्डियां, जिनको हम अपमार्जक बोलते हैं, वो जो है वो सूक्ष्म जीवाणु फिर उनको नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। फिर हमारे मिट्टी में वो नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिल जाता है। तो ये चक्र जो नाइट्रोजन चक्र है ये चलता रहता है। इसीलिए वायुमंडल में प्यारे बच्चों नाइट्रोजन 78% हमेशा बरकरार रहता है, न घटने पाता है न बढ़ने पाता है। इसी को हम नाइट्रोजन चक्र
रहते हैं। धन्यवाद। आज ये पाठ खत्म।